नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहश्रेयस। आयोन भारत में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद ने सियासी भूचाल ला दिया है। टीएमसी ने दीघा में बने नए जगन्नाथ मंदिर से प्रसाद का घर घर वितरण शुरू किया और इस मामले में ममता बनर्जी की हिंदू तुष्टीकरण की नई चाल सामने आ रही है, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी को अब हिंदू वोटों की याद आने लगी है और क्या वो 30% मुस्लिम वोट बैंक को नाराज किए बिना यह मुकाबला जीत पाएंगी। पिछले कुछ सालों में ममता बनर्जी को हमेशा अल्पसंख्यकों की हिमायती नेता के तौर पर देखा गया। दुर्गा पूजा, रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे पर्वों पर उनका रुख अक्सर विवादों में रहा। लेकिन अब 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले अचानक रथ यात्रा, जगन्नाथ मंदिर और महाप्रसाद की चर्चा उनके एजेंडे में टॉप पर है। दीघा से शुरू हुआ प्रसाद वितरण राज्य के 10.4 मिलियन घरों तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि 1,40,00,000 घरों तक, वो भी राज्य सरकार के पैसे से। प्रत्येक प्रसाद बॉक्स में जगन्नाथ भगवान की तस्वीर के साथ 2 पारंपरिक मिठाइयां, पेड़ा और गाजा दिए जाएंगे, जिसकी कीमत लगभग 20 रुपए के आसपास की है, जो ममता सरकार खुद दे रही है। सवाल यह है कि जो सरकार शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को डियरनेस अलाउंस नहीं दे पा रही, वो प्रसाद वितरण पर 42 करोड़ रुपए खर्च क्यों कर रही है। बीजेपी ने ममता की इस चाल को हिंदू मतों को लुभाने की राजनीति नौटंकी बताया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसे सीधे तौर पर रथ यात्रा के राजनीतिकरण का नाम दिया और खुद 27 जून से तामलुक में पुरी के जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बांटने का ऐलान कर दिया। लेकिन बीजेपी की सबसे तीखी चोट ममता पर तब पड़ी जब पार्टी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम दुकानों से प्रसाद बनवाया जा रहा है। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि मुर्शिदाबाद के मुस्लिम बाहुल इलाकों में मिठाइयों की दुकानों को गाजा और पेड़ा बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का अपमान है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, ममता हलाल प्रसाद बांट रही है। उन्होंने एक फोटो भी जारी किया जिसपे दिखाया गया कि ममता बनर्जी चप्पल पहनकर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को खींच रही हैं। अमित मालवीय लिखते हैं, अपमानजनक। ममता बनर्जी चप्पल पहनकर भगवान जगन्नाथ का रथ खींचती हैं। अगर वह हिंदू रीति रिवाजों या अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करती हैं तो ये उनकी निजी पसंद है, लेकिन उन्हें लाखों हिंदुओं की भावनाओं का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सिर्फ अज्ञानता नहीं है, ये जानबूझकर किया गया काम है। ममता बनर्जी जिस बारीकी से इस प्रसाद योजना को चला रही हैं, उससे साफ है कि उन्हें अब हिंदू वोटों की अहमियत समझ में आ रही है। लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती, जो कि बंगाल में कुल आबादी का लगभग 30% है और हमेशा टीएमसी की ताकत रहा है। इसलिए टीएमसी ने बेहद सावधानी से पूरे ऑपरेशन को धार्मिक कम सांस्कृतिक ज्यादा बताया। दीघा मंदिर को एक सांस्कृतिक केंद्र कहा गया, ना कि पारंपरिक मंदिर। इससे उनका इशारा साफ है कि हिंदुओं को रिझाना चाहती है ममता बनर्जी, लेकिन मुस्लिम समुदाय को भी ये यकीन दिलाना चाहती हैं कि ये कोई कट्टर धार्मिक कदम नहीं है। बीजेपी इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। वो लगातार प्रचार कर रही है कि ममता सरकार हिंदू विरोधी थी, है और रहेगी, और अब वो केवल चुनावी फायदे के लिए भगवान का नाम ले रही हैं। राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता अब हिंदू बनने की कोशिश कर रही हैं, जबकि दंगों में मंदिर टूट रहे थे तब वो चुप थी। टीएमसी ने पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं पर हिंदू भावनाओं का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि ममता बनर्जी खुद रथ यात्रा में शामिल होंगी, जो ये साबित करता है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। जैसे जैसे 2026 नजदीक आ रहा है, ममता बनर्जी की रणनीति ये दिखा रही है कि अब केवल अल्पसंख्यक वोट से चुनाव नहीं जीते जा सकते। बीजेपी हिंदू वोट को ममता के खिलाफ एकजुट करने में लगी है, जबकि ममता अब उसी वोट के साथ सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। पर सवाल अब भी खड़ा है, क्या ममता बनर्जी हिंदू वोटों को जीत सकती हैं बगैर मुस्लिम वोट बैंक खोए? यही बंगाल की अगली लड़ाई का सबसे बड़ा राजनीतिक द्वंद्व बन चुका है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।